का दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 9.20 पर ट्रेड कर रहा है, 1.81% का डाउन मूव मिला है आज। तो बेसिकली आज ओवरऑल मार्केट ही डाउन थी, तो उसका असर थोड़ा देखने को मिला है सारे स्टॉक्स पे। 5,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है। पेग रेशो, ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो 1.99 पे है। अभी के लिए अगर बात करें थोड़े से इसके इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे रतन इंडिया पावर ने कोटक महिंद्रा के साथ अपने हाई कॉस्ट डेट जो कि 1213 करोड़ के आसपास का है, उसको रीफाइनेंस करने की बातों में, मतलब फाइनल स्टेज पे है वो। और अगर ये डील क्लोज होती है तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जो कि 21% के आसपास था, वो 16 से 17% के आसपास होगा। और लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इसने Q2 में, जो फाइनेंशियल 26 का Q2 था, जो कि सितंबर की न्यूज़ आई थी हमारी, उसमें यहाँ पे इसने लॉस दिखाया था। तो उससे क्या हुआ है कि स्टॉक भी नीचे गया है और मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से श्रिंक हुए हैं। यही वजह था कि स्टॉक में हमारा सेलिंग प्रेशर एंड व्हाट नॉट बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया था उसके बाद डाउन गया था। और वैसे भी हमारे मार्केट भी थोड़ी सी जैसे चॉपीनेस ही चल रही थी मार्केट में, तो वो भी फ़र्क पड़ता है। तो सेलिंग प्रेशर और वीक ट्रेंड देखने को मिला है उसकी वजह से। अब यहाँ पे बात करें तो डेट जब रीफाइनेंस अगर हो जाता है तो वो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी, और थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि स्टॉक में कुछ देखने को भी मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें बिजनेस की, तो थर्मल प्लांट्स एंड अमरावती एंड नासिक में। दूसरा, प्रॉफिट की बात करें, अभी Q2 का लॉस बुक हुआ था, मार्जिन्स यहाँ पे वीक हैं, उसको सम अप करें तो। एंड बाकी इसका रीफाइनेंसिंग का प्रोसेस चल रहा है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कुछ हो सकता है उसका। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में और इस स्टॉक में भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा है, तो रिस्क शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा उस वजह से बढ़ जाता है। अब टेक्निकली देखें तो स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है। RSI 37.99 पे है। बहुत अच्छी स्टेज पे स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है अभी हमें, जैसे ही रिजल्ट आए थे, क्योंकि इसने अगर देखा जाए तो पहले थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पहले लॉस बुक किया फर्स्ट क्वार्टर में, फिर सेकंड क्वार्टर में लॉस बुक किया। पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो अभी के लिए देखते हैं कि हमारे पास इसका दिसंबर का रिजल्ट कैसा आता है। दिसंबर का वैसे अगर इसमें देखें तो कम लॉस आया था, अब यहाँ पे देखें तो भी कम लॉस आया था, यहाँ पे देखें तो भी अच्छा रिजल्ट आया था। तो उस तरीके से दिसंबर का ट्रेंड है कि अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बाई पोजीशन बनाने की। उससे पहले एक बार BSE पे चलेंगे। प्राइस बैंड 20% का है। न्यूज़ एज सच कोई नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज 69.17 है। एक बार इसका NSE का डिलीवरी परसेंटेज चेक करते हैं हम। तो ओके, ऑलराइट, मैं कुछ ज़्यादा नीचे हूँ। 48% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज मैं बुरा नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे 4 दिन से हमें लगभग डाउन ही देखने को मिल रहा है स्टॉक। अभी देखा जाए तो ये चैनल के बिल्कुल मीडियन पे है, यहाँ से थोड़ा सा पुश मिल सकता है अगर मार्केट की कंडीशन सही रही, सब कुछ रहा। अब यहाँ पे कल की मैं पोजीशन बनाने की बात करूँ तो मुझे लगता है अ बिग नो। क्यों? क्योंकि फ्राइडे है, मार्केट में जियोपॉलिटिकल पहले भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, एंड फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, 2 छुट्टियां हैं, भगवान जाने कौन सी न्यूज़ आ जाएगी, USA क्या कर देगा या कुछ कौन क्या कर देगा। तो उस चीज़ की वजह से मुझे लगता है कि ये तो कोई सही टाइम या सही वो नहीं हुआ दिन एंट्री बनाने के लिए, ना तो शॉर्ट टर्म के लिए ना तो लॉन्ग टर्म के लिए। और वैसे भी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी सही समय है ब्रेकआउट के बिना कोई एंट्री बनाने का। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल तो हमें लगेगी ही लगेगी। यहाँ पे पुराने फुटप्रिंट्स दिखे जहाँ पे स्टॉक है हमारा, ये जो रिजेक्शन है बहुत स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस सॉरी, जो कि पिवट की है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग जो रहेगी वो 9.82 पे रहेगी हमारी। तो उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस 1 आ जाती है। तो बेसिकली ये फेज जब तक कंप्लीट नहीं होता, बेसिकली ये वाला पॉइंट जब तक कंप्लीट नहीं होता 10.23 के आसपास का, तब तक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एंट्री नहीं मिलती है। अब आप बोलेंगे कि हम इतना ज़्यादा चंक इसका छोड़ देंगे, जो कि बनता है लगभग 11%, 10-11% के आसपास का।
तो 11% का चंक छोड़ देंगे तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत शार्प स्कैल्पर हैं कि बस नज़रें गड़ा के एक बार निकल लिए तो निकल लिए, अपना डिसाइड कर लिया, बिल्कुल लालच नहीं किया, इमोशनल ना होके बिल्कुल पेशेंस और अपने दिमाग लगा के अगर ट्रेडिंग करते हो आप, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मौका ज़रूर मिलता है स्कैल्पिंग का, क्योंकि सपोर्ट पे है ये। यहाँ पे देखे सपोर्ट है, यहाँ पे देखे सपोर्ट है, यहाँ पे देखे सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पे जरूर है, यहाँ पे स्कैल्पिंग का मौका जरूर मिलता है, बट यू नेवर नो कि क्या होने वाला है, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के चलें। अब लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बात करें तो वैसे स्टॉक ऐसा नहीं कि कंपनी काम नहीं कर रही है, और ये जो इसने रीफाइनेंस की बात करी, अगर वो भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ हो सकता है। तो 6 to 12 मंथ्स की अगर बात करें, मतलब लॉन्गर रन टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि फिर भी ये थोड़ा सा रिकवरी दे सकता है, एंड थोड़ा सा डिप पे अगर अकोमोलेट करना चाहें तो किया जा सकता है, बट वो भी फुल फ्लेज एंट्री नहीं, पार्शली एंट्री किया जा सकता है, वो भी कंडीशनल है काफ़ी कि आपको क्या लगता है। अपनी एनालिसिस ज़रूर करके चलिए, मैं तो यहाँ पे एनालिसिस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, बट अपनी एनालिसिस ज़रूर करके चलिए। दूसरा मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में फिर भी करना है बहुत इसके साथ, तो वॉल्यूम के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर देखें वॉल्यूम के छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स हैं, ये ग्रीन एंड रेड, ये बिल्कुल ही डाउन जा चुके हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो कुछ ऐसा सा वॉल्यूम में अगर पुश आता है तो मुझे लगता है शॉर्टर रन में भी एंट्री बनती है स्कैल्पिंग के लिए भी। अगर वॉल्यूम में पुश नहीं आता तब नहीं, तो लाइव मार्केट में इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। एंड रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।